नमस्कार। आप देख रहे हैं तीखी सच और मैं हूं आपके साथ संजीव चौधरी। आज देश ईर्ष्या और द्वेष की ऐसी मुहाने पे खड़ी है जहां पे पक्ष विपक्ष को गाली दे रहा है और विपक्ष पक्ष को गाली दे रहा है। सत्तारूढ़ पार्टी सत्ता विहीन पार्टी को डिफेम करने में लगी हुई है और सत्ता विहीन पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी को डिफेम करने में लगी हुई। और इसी को लेके अभी हाल ही फिलहाल में राहुल गांधी को एक सज़ा सुनाई गई। ये सज़ा कहाँ तक उचित है, कहाँ तक अनुचित है, इसके लिए किसी और वीडियो में मैं बात कर चुका हूँ और इसको विस्तार से कभी और बात करेंगे। लेकिन बात ये है, क्या इस ईर्ष्या और द्वेष का नतीजा आम जनता को भी भोगना पड़ रहा है या आगे और भी भोगना पड़ सकता है? तो ये समझने की बात ये है कि एक ज़माना था जिसमें सत्तारूढ़ पार्टी हो या सत्ता विहीन पार्टी हो, जब बात देश की आती है या जब देश की किसी भी विकास की आती है तो दोनों पार्टी डट कर एक साथ काम करने के लिए तत्पर रहती है। आपको मैं एक इंसिडेंट का याद दिलाता हूँ। 1971 की बात है, जब देश लड़ाई के लिए युद्ध के मुहाने पे खड़े था। 1971 में जब बांग्लादेश की लड़ाई होने वाली थी, उस समय पे इंदिरा गांधी आधी रात को अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि उस समय के विपक्ष के मुखिया थे, उनको याद करती हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी सेना के ट्रक के माध्यम से सूरज के पहली किरण के साथ अगली सुबह दिल्ली में उपस्थित रहते हैं और इंदिरा गांधी से मुलाकात उनके जारी रहती है। और उस मुलाकात के बाद आपको ये बहुत ही बड़ी घटना आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि उस मुलाकात में ये कहा जाता है इंदिरा गांधी जी के द्वारा कि आरएसएस का समर्थन मुझे चाहिए, क्योंकि अभी देश जिस दौर से गुजर रहा है उसमें एक ऐसी संगठन की आवश्यकता है जो कि अभी इसे देश की ट्रेनिंग को, आर्मी की ट्रेनिंग को और मुक्ति वाहिनी के सैनिकों को तैयार करने की जिम्मा उठाए, और उसके लिए मुझे आरएसएस की बहुत ही आवश्यकता है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय के आरएसएस प्रमुख गोलवलकर जी से मिलते हैं और गोलवलकर जी का इतना ही अच्छा रिस्पांस मिलता है कि वो इंदिरा गांधी को खुलकर सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं और वो कहते हैं कि आप आगे बढ़ो, आपके पीछे हम हमेशा डट कर खड़े रहेंगे और अपना जान निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। अब याद कीजिए उस समय की बात, जब विपक्ष सत्तारूढ़ पार्टियों को इस तरह से सपोर्ट करने के लिए खड़ी रहती थी। आप उस समय की बात याद कीजिए जब राजीव गांधी जी की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जी को विदेश इलाज के लिए भेजा जाता है सरकार के द्वारा। अब सोचिए कि पक्ष और विपक्ष में कितनी एकता थी उस समय में, और उस समय में देश को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह की होड़ थी। अभी तो यहाँ पे नेता खुद को आगे बढ़ाने के लिए होड़ लगाए बैठे हैं और उसमें कितनी बड़ी से बड़ी गालियों से भी गिरी हुई शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। जब आप शाम के दंगल या आप शाम के वो बहस वाली जिसमें खिड़कियां बनी होती हैं टीवी स्क्रीन पे और उसमें अलग अलग पार्टी के प्रवक्ता लड़ रहे होते हैं, वो आपको गली के कुत्तों के भौंकने से भी अजीब सा लगेगा। उससे अच्छा हमारे गली के कुत्ते और जानवरें भौंकते हैं। उस तरीके से माहौल बना के रखे हुए हैं देश का। अजीब ईर्ष्या और द्वेष की भावना से ये देश गुजर रही है। लेकिन ज़रूरत इसकी है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी सत्ता में थे और वो उनका आप ये एक वीडियो आप देख सकते हैं, उनकी ही जुबानी से ये कहा गया था कि 1999 ईस्वी की बात है, वो सरकार में आए थे और साउथ ब्लॉक में नेहरू जी का चित्र लगा हुआ था और उस चित्र को इनके प्रधानमंत्री बनने के बाद हटा दिया गया और अटल बिहारी वाजपेयी जी अगले ही दिन जब वो चित्र वहाँ नहीं देखते हैं तो अपने कर्मियों से पूछते हैं कि आखिर ये यहाँ पे चित्र लगा हुआ था वो कहाँ गया।
कोई जवाब नहीं मिलता है उनको, सब शांत रहता है और अगले ही सुबह वो चित्र वहीं पे टंगी हुई मिलती है। अब सोचिए कि उस समय का क्या दौर था, उस समय का क्या भावना था अपने देश के लिए पक्ष और विपक्ष का, और अभी का क्या भावना है पक्ष और विपक्ष का। ये नहीं चाहिए देश को कि हम अगर सत्ता में नहीं है तो हम आज बीजेपी का आप अगर देखें तो जब वो सत्ता में नहीं था तो वही आधार कार्ड जीएसटी सबका विरोध कर रही थी, और सत्ता में आते ही वो सबसे पहले इसको लागू कर देती है। यही कांग्रेस जो कि रफाल डील खुद से कर रही थी और इससे वो अंतिम चरण तक जाते जाते रुक जाता है, और ये इसको अंतिम अंजाम नहीं दे पाते हैं इस डील को। और जब बीजेपी आती है और इसको अंतिम अंजाम दे के इसको फाइनलाइज करती है तो वही कांग्रेस बीजेपी को सवाल से अब कोसना शुरू कर देते हैं। यही कांग्रेस सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल करना शुरू कर देते हैं। तो ये कतई उचित नहीं लगता है कि आपको कुछ ही दिन पहले कोई चीज़ आपको बुरा लगता है और आज कुछ ही दिन के बाद आपको बहुत अच्छा लगने लगता है। ये कैसी विडंबना की बात है, और इसको समझने की हम सबों की ज़रूरत है, क्योंकि अभी का जो माहौल है इसमें आम जनता एक पार्टी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उस पार्टी को इस देश का कुछ नहीं पड़ा हुआ है। उसको बस पड़ा हुआ है तो अपनी सत्ता का, उसको अगर ख्याल है तो अपने परिवार का, अपनी कुर्सी का। लेकिन ये भी याद रखिए कि वो अगर कुर्सी की याद रखता है तो आपको याद करना उसकी मजबूरी बनती है, क्योंकि वोट आप ही देते हैं, और आप जैसा सवाल करेंगे उसका काम वैसा ही होगा। आप वोट जिस आधार पे देंगे वैसा ही आपको राजनीति देखने को मिलेगा। आज बिहार जातिगत राजनीति से दबी जा रही है। वहाँ पे कहने के लिए सुशासन है, लेकिन कैसी सुशासन है वो देश देख रही है, कैसी बेरोजगारी है वो देश में व्याप्त है। लेकिन वही है कि जनता जो चाहती है वही मिल रहा है। यहाँ ज़रूरत ये है कि जनता किस प्रकार अपनी राजनीति को सुदृढ़ करना चाह रही है। तो हम सबका ये फ़र्ज़ बनता है कि हम आखिर एज न्यूज़ चैनल वाले आपको क्यों उस तरह का माहौल क्रिएट करके रखते हैं। आपके घर में टीवी लगी हुई, आप उस चीज़ को देखते हैं, तभी वो आपको दिखाते हैं। उनको पता होता है कि इतने बज के इतने मिनट पे कौन सा चीज़ कितने घर में चल रहा है, उनको सारा उसके पास डाटा है, और आप जितना देखते हैं उतना वो आपको दिखाएंगे, और वही डाटा फिर सरकार के पास जाती है और सरकार फिर वही करेगी जो आप देख रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं। तो ये ज़रूरत है हम सब की अपनी मंशा बदलने की, और हम सब की अगर मंशा बदलती है तो ये राजनीति दल खुद की मंशा बदल पाएगी, और इस ईर्ष्या और द्वेष की भावना से ऊपर उठकर पक्ष और विपक्ष मिलके इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें, जैसा कि पहले की राजनीति होती थी। पहले ऐसा नहीं होता था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी गांधी जी को गाली देने लगते थे, या इंदिरा गांधी जी उस विपक्ष को गाली देती रहती थी। ऐसा नहीं होता था। होता ये था कि सत्ता का होड़ शुरू से चला आ रहा है, वो जवाहरलाल नेहरू जी के समय से चला आ रहा है। सबको सत्ता पसंद है, लेकिन ये ज़रूर है कि सबको अपनी देश की हित भी पसंद था। आज तो सिर्फ अपना ही हित दिखाई दे रहा है कि हमारे बच्चे सबसे ऊपर कैसे पहुंच जाए। इस गरीब का आवाज़ कौन सुन पाएगा, लेकिन सुनना तो उसी को पड़ेगा जिसको इस गरीब ने वोट दिया है, इस आम जनता ने जिसको चुन के कुर्सी पे बैठाया है। तो इसी के साथ मैं अपने आम जन को ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने राजनीति दलों से सवाल करते रहिए, और इस ईर्ष्या और द्वेष से भरी राजनीति को दूर करने के लिए आप अपनी वोट का जो नज़रिया है, आपकी जो वोट करने के समय आप जो अपने सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष से जो कहते हैं वही आपको आगे देखने को मिलता है। तो आप अपनी वोट का
नज़रिया बदलिए, आप अपनी वोट का अधिकार का सही इस्तेमाल कीजिए और बेहतर राजनीति का हकदार बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे तीखी सच और मैं हूँ आपके साथ संजीव चौधरी।